काफी तेज है। जीतन सहनी की हत्या के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहा है। बिहार में आपराधिक घटनाओं के विरोध में विपक्ष 20 जुलाई को विरोध मार्च निकालेगा, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार कर दिया है। एनडीए के नेता आरजेडी को 1990 से लेकर 2005 तक की घटनाओं की याद दिलाकर तंज कस रहे हैं। सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो। लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है जो 90 से लेकर के और 2005 के बीच में नरसंस हत्याकांड हुए। बिहार में आजकल अपराध पर सियासत तेज है। तेजस्वी यादव आपराधिक वारदातों की लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो आपराधिक घटनाओं के विरोध में विपक्ष 20 जुलाई को मार्च निकालने जा रहा है। विपक्ष के विरोध मार्च पर एनडीए के नेता जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने आरजेडी को 2005 के पहले का आईना दिखाया, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध पर बोलने का नैतिक हक कम से कम आरजेडी के पास तो नहीं है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि यही मंगल राज स्वाभाविक है, उनको तो जितना पाप आरजेडी के लोगों ने किया है बिहार के साथ, बिहार की जनता ने देखा है। लालू जी के राज को लोग याद करते हैं, जिस राज में नरसंहार होती रहती रही, इसलिए लालू जी और आरजेडी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव के अपराध की लिस्ट जारी करने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, उनके पास 1990 से लेकर 2005 तक की घटना की लंबी सूची है, जो बिहार और देश की राजनीति का सबसे दुखद अध्याय था। मेरे पास लिस्ट है किस तरह से जातियों के संगठित गिरोह और सेनाएं काम कर रही थी, वो भी लंबी फहरिस्त है। कैसे हजारों लोग भिन्न भिन्न नरसंस हत्याकांडों में मरे थे। एनडीए नेताओं की ओर से आरजेडी के शासनकाल में ज्यादा अपराध के दावे पर मनोज झा ने चुनौती दी है कि आंकड़े लेकर गांधी मैदान में आ जाए सरकार, फिर खुलकर बहस कर लेंगे। बीजेपी के लोग और क्या कहेंगे, वो हम तो कई बार कह चुके हैं कि सार्वजनिक मंच पे गांधी मैदान में आंकड़े लेके आइए उस दौर का और इस दौर का, फिर बात हो। किसी भी सरकार में अपराध का होना उस राज्य के लिए सही नहीं कहा जा सकता। अपराध पर सियासत भी हमेशा से होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर कोर्ट ने जो सबसे तीखी टिप्पणी की थी, वो वही 1990 से 2005 का दौर था, जब आरजेडी का बिहार में शासन था। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुकेश सैनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड को लेकर वीआईपी के नेताओं डीजीपी से मुलाकात की और इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने की मांग कर दी है। वीआईपी नेताओं का कहना है कि पुलिस ने जल्दबाजी में जांच पड़ताल की है, अभी सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस मुख्यालय पहुंचे वीआईपी नेताओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। जीतन सहनी हत्याकांड मामले में हो रहे अनुसंधान पर वीआईपी पार्टी ने सवाल उठा दिया है, और इसको लेकर वीआईपी के तमाम जो नेता हैं, देख सकते हैं कि डीजीपी ऑफिस पहुंचे हैं, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईपीएस हैं वीके सिंह, उनसे। आप लोग अभी सवाल उठाए हैं और मुलाकात करने पहुंचे हैं, किस प्रकार का अनुसंधान चल रहा है? हम लोगों को जो कल एसएसपी साहब ने जो बयान दिया, प्रेस को दिया, तो ऐसा लगा कि कुछ बिंदु जिस पर कि विचार होना चाहिए, उस पर अभी लगता है कि पुलिस ने विचार नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये एक ऐसा लगता है कि प्री मेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस है। जितनी नृशंस तरीके से हत्या हुई है, तो उसमें कुछ बिंदु है, जैसे कि एक मीडिया में चल रहा है कि 10 तारीख को भी करीब 10-15 लोग उस घर के पिछवाड़े में इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोग अंदर भी जाते देखे गए हैं, उनके हाथ में लाठियां हैं और वो जाते हैं, रुके हुए हैं, उसके बाद एकाएक जो है 10-15 मिनट के बाद वहाँ से डिस्पर्स हो जाते हैं। वो लोग कौन थे, किस लिए आए थे? अगर उनको मारना ही था तो उसी दिन मार सकते थे। कि अभी जिस प्रकार से आप लोग यहाँ डीजीपी ऑफिस पहुँच गए हैं,
क्या लग रहा है कि अब अनुसंधान में भरोसा नहीं? जो अनुसंधान सीनियर एसपी दरभंगा ने रेड्डी साहब ने किया है, वो बहुत सारी चीज़ उसमें अभी तक हम लोग को बताया नहीं गया है। 10 जुलाई का जो वीडियो फुटेज आया है उसमें लोग लाठी डंडा लेके अंदर घुसे, अंदर आए, अंदर गए, अंदर आए, तो वो लोग कौन थे उसको डिटेल नहीं किया गया। दूसरी बात है कि पहला दिन जिस दिन हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी की पिता जीतन सहनी जी की पिताजी की हत्या हुई, उस दिन जो है पुलिस ने दिया कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 1 लोगों को जेल भेजा गया है। वो 3 लोग कौन थे? अनुसंधान संतुष्ट नहीं है आप लोग? अभी हम लोग अनुसंधान पे जिस तरह से सीनियर एसपी दरभंगा ने कहा है उसका में हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये सब चीज का भी क्लैरिटी बिहार पुलिस को देना चाहिए। एसएसपी दरभंगा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और जो खबरें सामने आ रही है, अब तक एक ही गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में जो बाकी लोग दिख रहे हैं लाठी डंडे के साथ, वो लोग कौन थे, क्या करने आए थे? कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18